मैं अक्सर बोलता हूं कि यूपीएससी क्लियर करना इज लाइक स्केलिंग द माउंट एवरेस्ट। नीचे से देख के लगता है कि बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। तो यूपीएससी सिलेबस एज यू सी इज क्वाइट बिग। पूरा एग्जाम साइकिल बहुत लंबा है, राइट? एंड बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एंड आई नो कि डर लगता है व्हेन यू स्टार्ट, व्हेन यू आर अ बिगिनर, यू डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, आई विल मेक श्योर कि ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। आई विल मेक श्योर कि आपके अंदर जो डर है फॉर यूपीएससी वो गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू अबाउट नोट्स, कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कब बनाने हैं, जो आपका ऑप्शनल होता है विच प्लेज अ ह्यूज रोल, उसको आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, एंड जो आपका पूरा दिनचर्या है उसको आप प्लान कैसे करेंगे, बिकॉज योर डे डिसाइड्स कि योर नेम विल बी देयर ऑन द होली पीडीएफ एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू और नॉट। एंड इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लेट मी टेल यू, यू डोंट रियली हैव टू बी अ जीनियस। क्योंकि जीनियस लोग जो होते हैं ना, दे डोंट लाइक डूइंग द बोरिंग स्टफ। एंड टू क्लियर दिस एग्जाम आपको बोरिंग काम ही करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको बोरिंग काम करना पड़ेगा। एक ही किताब 10 बार पढ़ना है, जीनियस लोग नहीं कर सकते। द जीनियस पीपल दे जस्ट वांट टू रीड न्यू एंड न्यू थिंग्स। वो सब नहीं करना है आपको। यू डोंट नीड एन IQ ऑफ 160। अगर एवरेज IQ है आपके पास, दैट इज 100 to 110, दैट्स इनफ। अगर ग्रोथ माइंडसेट है आपके पास, दैट्स इनफ। ग्रिट है आप में, दैट्स इनफ। आपके पास अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है, दैट्स इनफ। इतना अगर आप कर लेते हैं, इफ यू हैव ऑल ऑफ दिस, इनफ। बिकॉज दिस इज द बेस कैंप। ये जो हम एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द बेस कैंप फॉर दैट। एंड इस बेस कैंप में योर माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो इफ यू आर समवन हु आइडेंटिफाइज विद द फैक्ट कि आप जीनियस नहीं हो, आप बस एवरेज हो, यू आर समवन जो चीजें समझ जाता है, लेकिन यू आर समवन हु इज आल्सो रेडी टू डू द बोरिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, समझ के आप उसी को फिर से पढ़ेंगे। इफ यू आर समवन लाइक दैट, देन यू आर वेलकम टू यूपीएससी। बिकॉज यही एक ट्रेट है जो इंश्योर करता है कि नॉर्मल पीपल गो क्लियर दिस एग्जाम एंड सिट एट द टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। गॉट इट? सो the reality is कि success lies in repeating the same standard books 10 times. That's why I keep saying कि boring काम करना है आपको। But when you do boring things, let me tell you one more thing, कि एक trap होता है जिसमें लोग फंसते हैं, that is the dopamine trap. अगर आप brain rot में घुस जाएंगे, if you are getting into reels and shorts and all of that, तो let me tell you कि ये exam जो है आपसे दूर जाता रहेगा। And the most easiest thing to lose this exam is कि आप अपने phone में घुस जाइए। Because बोरिंग काम आप कर रहे हैं दिन भर, देन यू इन अ वे डिसाइड इन द इवनिंग कि आई रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, सम सॉर्ट ऑफ डोपामिन। आप अपना फोन खोलते हैं, रील स्क्रॉल करने लगते हैं, एंड देन जो टाइम आपने अपने रिवीजन के लिए रखा था, दैट टाइम इज स्पेंट वॉचिंग रील्स, माइंडलेस रील्स। एंड आपका ब्रेन जो होता है वो थक जाता है, बिकॉज एवरी टाइम यू वॉच अ वीडियो, एवरी टाइम यू वॉच अ रील, योर ब्रेन इज गेटिंग सम सिग्नल। आप उस वीडियो को समझ रहे हैं, राइट? सो योर एनर्जी इज गेटिंग यूज्ड देयर, विच इज यूजलेस। तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम द डोपामिन ट्रैप, stay away from reels, and अगर इसको आप avoid कर लेते हैं, then doing the boring stuff will become even more easy, and this is the base camp that I'm talking about. But हमें आगे भी बढ़ना है from the base camp, and that is the terrain. हमें समझना होगा what is the terrain when you climb the Everest. terrain को अगर नहीं समझेंगे, how do you know कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है? मैप को समझने के लिए first you will have to know the terrain, and the terrain here in UPSC is actually the entire filtration process. To give you a ballpark number, जो एप्लीकेंट्स रजिस्टर करते हैं, दे आर अबाउट 14 लाख। 7 लाख है जो अपीयर करते हैं। सो हाफ ऑफ देम आर नॉट इवन अपीयरिंग। ओनली 7 लाख पीपल जो इस एग्जाम को दे रहे हैं 14 लाख रजिस्टर करने के बाद। एंड आउट ऑफ दिस 5 लाख ऐसे हैं जो सीरियस ही नहीं है। मतलब यू हैव ओनली 2 लाख पीपल, 2 लाख लोग ऐसे हैं जो सीरियस है इस एग्जाम को लेके, और उनमें से 1 लाख है जो आपके रियल कंपिटिटर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 लाख है उनमें से 1 लाख है सीरियस तो है, लेकिन इन्होंने शायद अपना सिलेबस खत्म नहीं किया है, शायद इन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, प्रॉब्ली ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो वीक है, या उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो एग्जाम के दिन, प्रीलिम्स के दिन बहुत ज्यादा नर्वस होंगे एंड एग्जाम खराब हो जाएगा। तो एक्चुअल कंपिटिटर्स 1 लाख ही है। दीज आर द पीपल जो सीरियस है एंड आपके कंपिटिटर्स है। इनमें से 14,000 जो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, एंड फाइनली 1000 पीपल, अराउंड 1000 पीपल रफली बेस्ड ऑन द वैकेंसी, जो इस एग्जाम में फाइनली क्लियर होके सर्विसेज पाते हैं। सो यू सी, ये पूरा जो फनल है 14 लाख से जाके 1000, तो ये पूरा एग्जाम इज एक्चुअली अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। द टेरेन टू दैट समिट इज एक्चुअली दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ दैट यू नो द टेरेन, आपको समझना पड़ेगा मैप। और मैप क्या है हमारे पास यूपीएससी में? यू हैव द सिलेबस। अब सिलेबस में 2 टाइप के सिलेबस है आपके पास, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस। अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं, बहुत वेग है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री के लिए लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रीलिम्स के सिलेबस में, इससे कुछ नहीं समझ में आता है। यू नो नथिंग, यू अंडरस्टैंड नथिंग फ्रॉम हियर। लेकिन अगर आप मेंस के सिलेबस को देखते हैं तो बहुत अच्छे से लिखा गया है, पॉइंट वाइज, बुलेट वाइज। जैसे कि स्पेसिफिक चीजें हैं, मिड 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट, बहुत इजीली यहां पे एक सेंटेंस लिख दिया गया है। पर जब आप इस सेंटेंस को समझते हैं, यू रियलाइज कि आपको क्या पढ़ना है। दिस ओनली कम्स जब आप मेंस के सिलेबस को देखते हैं, नॉट द प्रीलिम्स।
सो द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि मेंस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रीलिम्स पार्ट ऑल्सो. ओके, एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हैं, तो आपकी राइटिंग जो है वो थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पब्लिक पॉलिसीज बना रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सोचता है उस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस को आपको इनकलकेट करना पड़ेगा. यू आर नॉट राइटिंग एन एग्जाम फॉर अ स्टेट लेवल क्लर्क, राइट? यू आर गोइंग टू बी अ पॉलिसी मेकर. उस हिसाब से आपको अभी से सोचना पड़ेगा. योर थॉट प्रोसेस हैज टू बी लाइक दैट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. आपको थीम एनालाइज करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस थीम एनालिसिस? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको आप अगर सिर्फ रट के जाएंगे, अगर सिर्फ प्रैक्टिस करके जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ. आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन सी थीम्स से आ रहे थे, एंड दैट एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. फॉर एग्जांपल, पोर्ट्स का जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था. मेंस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है. तो जब मेंस का सिलेबस आप देखेंगे, यू विल सी इंफ्रास्ट्रक्चर, तब यू विल रीड अबाउट पोर्ट्स, एंड देन यू विल ऑल्सो नो कि प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चन आए हैं. सो दिस इज हाउ यू लिंक बोथ ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है? सो नेवर बी इन सच सॉर्ट ऑफ अ थॉट कि आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग से पढ़ा, मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ा. नो, यू विल स्टडी द सेम थिंग, बट उसको आप मेंस में अलग से यूज करेंगे, प्रीलिम्स में अलग से यूज करेंगे. कैसे करेंगे? आई विल शो यू इन सम टाइम. देन एक्शन लेना पड़ेगा. डोंट जस्ट रीड द सिलेबस. अगर आप सिर्फ सिलेबस को पढ़ के जाएंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ. आपको डिकोड करना पड़ेगा थीम्स को. जैसे हाउ डू विन सिस्टम्स इन्फ्लुएंस कल्चरल इथोस. जो हमारी हिस्ट्री है उसको ज्योग्राफी कैसे शेप कर रही है. सो व्हेन यू रीड, आपको सोचना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस. किसी भी टॉपिक को होलिस्टिकली समझने के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा उस टॉपिक को. आप सिर्फ किताब से किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, दैट्स नॉट योर अंडरस्टैंडिंग. जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे चीजों को, जब तक आप नहीं सोचेंगे ठीक है किताब में ऐसा लिखा है, व्हाट इफ ऐसा कुछ होता तो, एंड यू विल हैव टू फाइंड आंसर्स टू दैट. जब आप पढ़ेंगे, इफ यू डोंट डू दिस, लेट मी टेल यू, यू विल नॉट बी प्रिपेयरिंग द टॉपिक्स होलिस्टिकली. आपको सिर्फ उतना ही पता होगा जितना किताब में लिखा है, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ, बिकॉज यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस किताब से उठा के नहीं पूछने वाला है. दे विल आस्क यू एनालिटिकल क्वेश्चंस इन मेंस, एंड फॉर दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और एल्स यू विल राइट वेरी जेनरिक आंसर्स जो आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे. देन मूविंग ऑन, कुछ रूल्स है एंगेजमेंट के. जब आप इस समिट पे चढ़ने लगेंगे, देयर आर सम रूल्स फॉर एंगेजमेंट. सबसे पहला है कि स्टैटिक सबसे पहले करना है. लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है. जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, दीज आर द कोर, एंड यही आपको पहले करना है. डे वन से आप करंट अफेयर्स के पीछे भागेंगे एंड जो स्टैटिक पार्ट है उसको अगर आप इग्नोर करेंगे, देन यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल फॉर द एग्जामिनेशन. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. आपको सिर्फ और सिर्फ कोर पे ध्यान देना है इनिशियली. व्हाट यू हैव टू डू, these are actually 90% of the constant part of your syllabus. ये चेंज नहीं होने वाला है, राइट? whenever you write the exam, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, whenever you write, ये चीजें चेंज नहीं होने वाली है. तो you have to focus maximum on these things, क्योंकि this will build your base. current affairs भी बाद में जब पढ़ेंगे आप, these will help you understand that. तो इस पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है? secure this 60% of the base before chasing the moving target of current affairs, because current affairs तो चेंज हो रहा है, मूव हो रहा है, it's dynamic in nature, right? तो हर दिन कुछ नया आएगा, बट उसको समझने के लिए आपको पहले इसको सिक्योर करना पड़ेगा. अगर ये सिक्योर हो गया, देन यू आर सेट फॉर करंट अफेयर्स. ओके, द सेकंड रूल इज कि मैक्सिमम 3 रिसोर्स होने चाहिए. आप हर सब्जेक्ट को, मैं तो कहता हूं एक्चुअली एक ही सोर्स होना चाहिए, बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो दैट यू शुड डू. दैट इज व्हाई मैक्सिमम 3 रिसोर्सेज. ओके, तो स्ट्रिक्ट लिमिट पर सब्जेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपके पास पॉलिटी के लिए 5 किताबें हैं, ज्योग्राफी के लिए 10 किताबें हैं. नो, एंड आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. इफ नॉट बुक्स तो एटलीस्ट उनके पास नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, व्हाटएवर. बट यू डोंट हैव टू डू दैट. स्टिक टू जस्ट वन सोर्स. एक कोई किताब पकड़ लीजिए. फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने एग्जांपल दिया आपको लक्ष्मीकांत का. ठीक है? एक ही किताब लीजिए पॉलिटी के लिए. डज नॉट मैटर. कोई बोलता है आपसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हैज नो पर्पस, या इससे मेंस के आंसर सॉल्व नहीं हो रहे, व्हाटएवर इट इज, फॉरगेट ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले जस्ट डू वन सोर्स. अच्छे से कीजिए उसको, 10 बार पढ़िए उसको, आप हाईलाइट कर दीजिए, फाड़ दीजिए पढ़ के उसको, बट यूज दैट सोर्स ओनली. यू विल नॉट मूव टू एनी अदर सोर्स जब तक ये आपका पक्का नहीं हो जाए. दिस हैज टू बी एकदम परफेक्ट फॉर यू. ठीक है? वंस यू आर डन दैट, अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से. क्योंकि आप अगर गलत डायरेक्शन पे बहुत स्पीड से जा रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज. फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप फरारी लेके कानपुर जा रहे हैं लेकिन आपको बॉम्बे जाना था, इट्स ऑफ नो यूज. आपको क्लियर करना था यूपीएससी, पर आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं बिकॉज यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज, तो इट्स ऑफ नो यूज. आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, इट्स ऑफ नो यूज. क्योंकि एग्जाम में जितना डिमांड है उतना ही करना है, बिकॉज यू आर हियर टू क्लाइम द समिट. एग्जाम को क्लियर करना है, यू नॉट हियर फॉर समथिंग एल्स. दैट इज वाई डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम इस समिट को क्लाइम करना शुरू करने वाले धीरे धीरे. इसको मैंने 3 फेजों में डिवाइड किया है. पहला फेज जो है दैट इज द वंडरर. ये 1st मंथ से 4th मंथ तक का प्लान है. इसमें आपको चीजें बहुत सिंपल रखनी है, बिकॉज यू जस्ट स्टार्टिंग आउट.
बर्नआउट नहीं करना है, राइट? दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। तो लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए आपको धीरे धीरे चीजें बढ़ानी होती है, डिफिकल्टी हैज टू बी इंक्रीज ग्रेजुअली। तो सबसे पहले इस फेज में आपका गोल होगा एक्लेमेटाइजेशन का मतलब यह है कि यू जस्ट हैव टू नो कि क्या है सिलेबस में, पढ़ना क्या है, कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ना है, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन, कि किताबों में क्या लिखा है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज दैट दे आर यूजिंग, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। दिस इज दैट टाइम फ्रॉम द फर्स्ट टू द फोर्थ मंथ। तो यहाँ पे आपके प्राइमरी सोर्सेज होने वाले हैं एनसीईआरटीज ऑफ द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे हियर, बिकॉज एनसीईआरटीज व्हाट दे विल डू, दे विल बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर यू। आपको कुछ भी नहीं पता है, पर अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, क्योंकि दीज बुक्स आर रिटन फॉर स्कूल्स, तो यू विल बी यूज्ड टू दीज सब्जेक्ट्स, आसानी से समझ में आएगा बिकॉज स्कूल के लिए है, एंड ऑल्सो यू विल स्टार्ट गेटिंग सम इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स, क्योंकि ब्यूटीफुली रिटन बुक्स, बहुत आसान बुक्स है, बहुत प्यार से लिखा गया है। इफ यू गो रीड द एनसीईआरटीज आपको दिखेगा कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे स्टोरीज इसमें इंक्लूडेड है। सो ऑल ऑफ दैट विल मेक यू इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, एंड धीरे धीरे आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होंगे इस फेज में। ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जब पहली बार पढ़ते हैं, इस पे हम बाद में भी आएंगे, बट जब आप पहली बार कोई भी चीज पढ़ते हैं आपको लगता है हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज के आप नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स मत बनाइए यहाँ पे, बिकॉज इफ यू मेक नोट्स आप रेप्लिकेट कर देंगे एनसीईआरटी ही, तो आप दूसरी एनसीईआरटी लिख रहे होंगे विच इज ऑफ नो यूज, है ना? एनसीईआरटी ऑलरेडी लिखी हुई है, यू जस्ट रीड दैट। अगर आपको कुछ भी लगे कि इंपॉर्टेंट है, देन यस यू कैन हाईलाइट, उसमें भी हाईलाइट पूरा किताब नहीं करना है कि आप 5-6 कलर से पूरा पेज ही हाईलाइट कर रहे हैं, डोंट डू दैट ऑल्सो, ठीक है? तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू हियर, जस्ट रीड। मैं बताऊंगा कब नोट्स बनाने हैं, बट जस्ट रीड नाउ, ठीक है? उसके बाद आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे अभी। क्यों? लोग बोलते हैं कि डे 1 से आंसर राइटिंग करना है, बट यू कांट डू दैट। लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल हियर, क्योंकि पहले दिन से अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप लिख क्या रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। कुछ इनपुट होगा तभी तो आउटपुट आएगा, एंड द आउटपुट इज आंसर राइटिंग। आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो क्या ही आप लिखेंगे? तो अंडरस्टैंड दिस इज द टाइम जब आप समझेंगे चीजों को। यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ फॉर राइटिंग आंसर्स इन द लेटर फेज, नॉट इन दिस फेज। यहां योर सोल फोकस शुड बी कि आप चीजों को समझे, कॉन्सेप्ट्स को समझे, एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि बाद में हम आंसर लिखने वाले हैं। ओके, अभी आप लिखेंगे तो बहुत ही गार्बेज लिखने वाला है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट विल बी गार्बेज। इट्स ओके टू राइट गार्बेज ऑल्सो, बट यहां पे आप बेकार अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। व्हाई नॉट स्पेंड दैट एनर्जी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मोर रादर देन राइटिंग नाउ, क्योंकि आपके पास समय है। यू आर राइटिंग योर एग्जाम इन 2027, 2028 या उसके बाद, तो समय है आपके पास आंसर लिखने के लिए। बट दीज मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट टू द फोर्थ मंथ, इसको यूटिलाइज कीजिए इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ओके, आप ऑब्सेस नहीं करेंगे करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स समझने के लिए स्टैटिक्स समझना पड़ेगा। आप जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ ले, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द एग्जाम, एंड मार्क माई वर्ड्स, आप अगर सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे एग्जाम में, आपने जो पढ़ा होगा वो भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। आई कैन गारंटी दिस, क्योंकि टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स आपको समझना पड़ेगा उसके पीछे स्टैटिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर का कोई न्यूज है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है गवर्नर के बारे में, आर्टिकल 153 पता ही नहीं है, देन हाउ विल यू बी एबल टू आंसर? अगर ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। दैट इज वाई फोकस ऑन स्टैटिक। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, फोकस ऑन स्टैटिक एंड नॉट ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है? तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, एक रीडिंग कंप्लीट करेंगे, जो बेसिक्स है आपके एनसीईआरटीज, उनके एक रीडिंग को आप कंप्लीट करेंगे, एंड आप एक फ्रेमवर्क बिल्ड कर लेंगे ऑफ द बेसिक नॉलेज, द फाउंडेशन दैट इज रिक्वायर्ड। ये आप फेज 1 में करेंगे। यहां पे बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं आपको। आई एम नॉट सेइंग कि आप 12 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, बेसिक जो है बस वही करना है आपको धीरे धीरे। सो 4 महीनों में आप इन सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज खत्म कर सकते हैं। दिस इज डूएबल, लोग करते हैं, आप कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू कि ये हो जाएगा, डोंट बी अफ्रेड। बट वंस यू आर डन विद दिस, तब बढ़ना है टू द फेज 2, एंड दिस इज द एक्चुअल फेज जहां पे काम होने वाला है। दैट इज वाई दिस इज द तपस्या वाला फेज, बिकॉज दीज आर द मंथ्स फ्रॉम 5 to 12। यहां आप जो भी करेंगे, दिस विल स्टार्ट इंश्योरिंग कि आपका नाम उस पीडीएफ में आए। तो सबसे पहले यहां पे हम गियर्स शिफ्ट करने वाले हैं। हम पहले एनसीईआरटीज में थे, अब हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए यू मस्ट हैव वन स्टैंडर्ड बुक। कोई भी बुक हो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है, स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है, नो। पिक एनीथिंग दैट यू लाइक। किसी भी बुक का आपको लैंग्वेज अच्छा लगे, जो स्टैंडर्ड बुक है, गेट इट, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है? उसको पढ़ेंगे आप। तो यहां पे दिस इज द पीरियड जब आप गियर शिफ्ट करके स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। देन ऑप्शनल जो है अभी आपको शुरू कर देना है। एंड व्हाई नाउ, इससे पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप एक बिगिनर है जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है अबाउट ऑप्शनल, अबाउट जनरल स्टडीज, तो इफ यू पिक एन ऑप्शनल ऑल्सो, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप गलत ही चूज करेंगे। दैट इज वाई टेक योर टाइम। आप खुद को एक्लेमेटाइज करेंगे विद द जीएस सब्जेक्ट्स। एक बार आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पता है, यू नो कि किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, देन उसमें अगर आपको डेप्थ में जाना पड़े, देन यू कैन गो देयर। दैट इज हाउ यू विल चूज योर ऑप्शनल। कैसे चूज करना है मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस,
बट ऑप्शनल इसलिए अभी बिकॉज नाउ जीएस की बेसिक आपकी जो पढ़ाई है वो हो चुकी है। आपको पता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है या हिस्ट्री लेना है, इकोनॉमी लेना है, सोशियोलॉजी लेना है। यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स नाउ। दैट इज वाई ये ऐसा टाइम है जब यू विल गो फॉर योर ऑप्शनल, यू विल स्टार्ट योर ऑप्शनल। ओके, एंड रिमेंबर कि जब भी ये 5th मंथ से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, योर गोल इज कि आप December 31st तक इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जनवरी से यू हैव टू मूव टू योर प्रीलिम्स मोड। सो दैट इज वाई यू हैव टू फिनिश इट December 31st तक। अगर ये नहीं हो पाता है, देन लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, things are going to be very dicey in prelims also. Got it? And note making अभी करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने हैं, इसके बाद ही बनाने हैं, पर डिटेल्स में मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ऑल्सो लेट मी टेल यू, इसी चैनल पे आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू लाइव नोट मेकिंग सेशन ऑल्सो, कि आप किसी चीज को पढ़ के उससे नोट्स कैसे बनाते हैं, मैं वो लाइव करके आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर दैट। देन कमिंग टू लॉजिक, कि ये जो पार्ट है ना, दिस इज द मोस्ट बोरिंग फेज। स्टार्टिंग के जो 4-5 महीने थे, दोज वेर क्वाइट एक्साइटिंग, आई अंडरस्टैंड। एक्साइटिंग क्यों? क्योंकि यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू जस्ट बिगिनिंग, दैट्स ओके। बट नाउ हियर दिस इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट, आई एम टेलिंग यू, सबसे बोरिंग पार्ट है, बिकॉज यू आर रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। जो स्टार्टिंग फेज था वो एंथुजियाज्म का जो पीक था वो भी अभी नीचे जा रहा है, एग्जाम भी थोड़ा दूर है अभी, सबसे डल फेज है। बट दिस इज वेयर टॉपर्स रैंकर्स आर मेड। जो लोग यहां सस्टेन कर लेते हैं ना, दीज आर द पीपल जो उस रिजल्ट के दिन खुश होते हैं। सो यू हैव टू बिकम द बोरिंग गाय, एंड दिस बोरिंग टाइम पे यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, यू हैव टू डू दिस, देयर इज नो अदर वे आउट। देन कमिंग टू फेज नंबर 3, दिस इज द निर्वाणा एंड इंटीग्रेशन फेज। ये है द मंथ्स 13+, मतलब 1 साल हो गया है आपको प्रिपरेशन करते करते, क्योंकि 12 महीनों तक एज यू कैन सी यहां तक था। सो 1 साल हो गया है, नाउ यू आर इन द 13th मंथ, एंड इसके बाद जो आप करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू टेक यू टू द टॉप मोस्ट लेवल्स, क्योंकि यहां पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं चीजों को, इंटरलिंक कर रहे हैं चीजों को, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी के साथ आप डिजास्टर मैनेजमेंट को लिंक कर पा रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू लिंक इट टू इंटरनेशनल रिलेशंस, यू आर एबल टू लिंक दीज टू ऑल्सो। सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट इंटरलिंकिंग। वंस दिस इंटरलिंकिंग इज सॉर्टेड, तब इश्यू नहीं है, बिकॉज नाउ यू नो कि जो करंट अफेयर्स है या डायनामिक पार्ट है, उसको आप कैसे अपने स्टैटिक के साथ लिंक करेंगे, जोड़ के आप कैसे एक अच्छा आंसर बना सकते हैं, दैट यू आर लर्निंग हियर। एंड आंसर राइटिंग अभी फुल थ्रॉटल में है। इससे पहले भी जो आपका फेज 2 था, यू आर राइटिंग आंसर्स, पर वो आंसर्स में आप सिर्फ वो आंसर्स लिख रहे थे जो आपने अभी पढ़ाई की है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं। बट नाउ यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस। अब जो आप लिखेंगे, दीज आर गोइंग टू बी रियल जेम्स। यही वो आंसर्स है जो आपको इस एग्जाम में उस होली पीडीएफ में नाम दिखाने वाला है, बिकॉज दीज आंसर्स आर नॉट योर जनरल आंसर्स। यहां पे आप इंटरलिंकिंग कर रहे हैं स्टैटिक, करंट अफेयर्स, ऑल्सो with the other subjects and topics. So this is where the real gem will come out from. ठीक है? Then current affairs, like I said, कि you will be integrating your current affairs also यहाँ पे। न्यूज़पेपर में जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि इसको मैं आंसर में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल यूज करूंगा। दिस इज ऑल्सो द टाइम जब आप एथिक्स के एग्जाम्पल्स निकालना शुरू करेंगे फ्रॉम द न्यूज़पेपर, एंड योर एग्जाम्पल्स आर गोइंग टू बी यूनिक माई फ्रेंड, क्योंकि ये वो पीडीएफ से छांटे हुए एग्जाम्पल्स नहीं है जो एग्जाम से पहले आते हैं। दीज आर नॉट फ्रॉम दोज पीडीएफ्स, ये आपने खुद निकाले हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। ये आपके यूनिक एग्जाम्पल्स होंगे, आपको पता है कि आपको इन्हें कहां यूज करना है। देयरफॉर दिस इज द टाइम जब योर रियल वैल्यू एडिशन इज गोइंग ऑन, एंड आप टेस्ट अभी थोड़ा अपना चेंज करेंगे। इससे पहले आप सेक्शनल टेस्ट देते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट हो गया, एक टॉपिक हो गया, उसके आप सेक्शनल टेस्ट लगाते थे, बट नाउ यू मूविंग ऑन। अब फुल लेंथ मॉक्स लगाएंगे आप 3 घंटे के प्रॉपर मेंस मॉक्स लगाएंगे, आप 2 घंटे बैठ के पूरा प्रॉपर प्रीलिम्स का मॉक लिखेंगे। दिस is where you're moving towards the examination now. ये जो फेज है, this is the most important phase, ये डिसाइड करने वाला है, because now is the exciting time again. बोरिंग फेज हो चुका है, इस एक्साइटिंग टाइम में everyone is active by the way, but क्योंकि बोरिंग फेज में आपने बहुत ज्यादा ही काम किया था, तो आप उनसे आगे हैं यहाँ पे, एंड इस लीड को बरकरार रखने के लिए you will have to do all of these things, and when you do all of these things, then you are going to ensure कि आप वहां पे होंगे समिट के ऊपर। Coming to the optional part, of course ये जो ऑप्शनल है 500 मार्क्स का है, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस एग्जामिनेशन इज ऑप्शनल। अब इस ऑप्शनल को आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, बिकॉज अ रॉन्ग ऑप्शनल कैन किल योर अटेम्प्ट, कैन किल योर इवन द ड्रीम ऑफ यूपीएससी। तो इसको कैसे सिलेक्ट करें? सी, सबसे पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, व्हाटएवर, आर यू इंटरेस्टेड? क्यों? क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप 2 साल इसको नहीं पढ़ पाएंगे।
मैक्सिमम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद यू विल गेट बोर्ड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जो भी आपका ऑप्शनल हो, फॉरगेट एवरीथिंग। सबसे पहला क्राइटेरिया आपको देखना होगा, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू मूव टू द सेकंड पार्ट विच इज, क्या इसके लिए मेरे पास कोई गाइडेंस अवेलेबल है, डू वी हैव मटेरियल्स फॉर दिस। क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है जहां यू विल नेवर फाइंड कहीं से नोट्स या किताबें, देयर इज नो प्रॉपर बुक लिस्ट, कहीं पे आपको गाइडेंस भी नहीं मिलता, 1 या 2 कोचिंग्स मिलते हैं लेकिन दोज आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड। तो ऐसे ऑप्शनल्स भी है, बट अगेन यू हैव टू सी दैट कि वेदर योर ऑप्शनल फॉल्स अंडर दैट। अगर वैसा है तो आप क्या कर सकते हैं, दीज थिंग्स यू हैव टू फिगर आउट। सो नाउ आफ्टर द सेकंड स्टेप गो टू द थर्ड स्टेप, दैट इज स्कोरिंग पोटेंशियल। अक्सर लोग इसको क्राइटेरिया 1 बना लेते हैं, स्कोरिंग पोटेंशियल, कि रैंक 1 का ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं भी वही लूंगा। बट यू आर फेलिंग देयर माय फ्रेंड, बिकॉज वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है पर इंटरेस्ट आपका है ही नहीं उसमें। शायद आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में एंड यू मूव टू PSIR बिकॉज सम टॉपर हैड टेकन दैट एंड क्लियर द एग्जामिनेशन, रैंक 1 मिल गया है। इफ यू डू दैट यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, क्योंकि ये जो स्कोरिंग ऑप्शनल्स होते हैं या जिनमें आप पोटेंशियल देखते हैं पहले फर्स्ट क्राइटेरिया में, उनमें यू फॉरगेट टू रियलाइज कि शायद जो टॉपर आप जिस टॉपर को फॉलो कर रहे हैं, शायद उन टॉपर का बैकग्राउंड रहा होगा, शायद उनका इंटरेस्ट रहा होगा। यू फॉरगेट दीज थिंग्स, आप सिर्फ स्कोर्स देखते हैं, डोंट डू दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग पोटेंशियल ऑल्सो, लेट मी टेल यू वन थिंग कि देयर आर सम पॉपुलर चॉइसेस एंड सम अनपॉपुलर चॉइसेस। अनपॉपुलर चॉइसेस जैसे कि मैथमेटिक्स, अब आप इसको ले सकते हैं इसमें क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई स्कोरिंग पोटेंशियल, पीपल हैव क्लियर्ड यूज विद दिस ऑप्शनल ऑल्सो, रैंक 1 भी मिला है मैथमेटिक्स ऑप्शनल में। लेकिन रिमेंबर कि 6 से 7 महीने सिर्फ एक पेपर में ही लग जाते हैं। देयर आर 2 पेपर्स इन ऑप्शनल बाय द वे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में ही 6 से 7 महीने लग जाते हैं इन ऑप्शनल्स में। तो यू हैव टू सी कि आर यू रियली इंटरेस्टेड, क्या आप उतने लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। इफ यस देन गो फॉर सच अनपॉपुलर ऑप्शनल्स बिकॉज इनमें स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। देन कमिंग टू पॉपुलर ऑप्शनल्स, यू हैव सोशियोलॉजी, PSI, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, ऑल दीज। इनमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं एक पेपर के सिलेबस को कंप्लीट करने में। सो इट इज ऑल्सो टाइम टेकिंग बट कंपैरेटिवली लेसर। कंपैरेटिवली सिलेबस थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा तो नहीं है, थोड़ा छोटा है, तो कंपैरेटिवली लेसर टाइम एंड ऑल्सो इट इज पॉपुलर, तो गाइडेंस बहुत ज्यादा मिल जाती है, यू हैव नोट्स बुक्स अवेलेबल। तो दिस एक्चुअली शुड बी द लास्ट क्राइटेरिया। सबसे पहला इज योर इंटरेस्ट, डोंट फॉरगेट दिस, ओके। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका ऑप्शनल जो है इट हैज टू बी ओवर बिफोर यू मूव टू प्रीलिम्स मोड। प्रीलिम्स मोड में कब जाएंगे, जनवरी में जाएंगे, राइट। सो 31 दिसंबर से पहले यू हैव टू फिनिश योर ऑप्शनल। जिस भी साल आप एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2028 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2027 के 31 दिसंबर तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। अगर ये नहीं हो पाएगा देन देयर आर चांसेस कि शायद आप एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे। आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल एंड ऑनेस्ट हियर। सेम गोज फॉर अगर आप 2027 में एग्जाम देंगे, इस साल दैट इज 2026 31 दिसंबर तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। गॉट इट? देन मूविंग ऑन टू द डेली रूटीन। अब डेली रूटीन को मैंने डिवाइड किया है इनटू 3 स्लॉट्स। 3 स्लॉट्स में जो पहला स्लॉट है विच विल बी द मॉर्निंग स्लॉट ऑफ कोर्स, यहां पे आपको जितना ज्यादा कॉग्निटिव लोड देना है यहां पे दे दीजिए। यहां पे यू विल बी रीडिंग अ न्यू स्टैटिक सब्जेक्ट, कोई नया टॉपिक GS का हो या इफ ऑप्शनल ऑल्सो यू कैन डू दैट, बट दिस इज द हेवीएस्ट क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे आप। आई एम नॉट गिविंग यू कि कितने घंटे पढ़ने हैं आपको, बट स्लॉट्स आई एम टेलिंग यू कितने घंटे विल डिपेंड ऑन आपके पास कितना समय होता है एक दिन में। कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 6 घंटे 8 घंटे, डिपेंड्स ऑन यू, बट ये स्लॉट्स ऐसे आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द स्लॉट्स, ठीक है। तो द फर्स्ट स्लॉट सुबह उठने के बाद जो पहला स्लॉट होगा इट हैज टू बी ऑन हेवी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉग्निटिव लोड दिमाग में आप डाल सकते हैं मॉर्निंग को बिकॉज योर माइंड इज फ्रेश, आप थके नहीं हैं। दैट इज व्हाई दिस इज द टाइम। जो आपका स्लॉट 2 होगा वो होगा वैल्यू एडिशन। दिस इज द टाइम, शायद दोपहर का टाइम, लंच कर लिया उसके बाद का टाइम, तो यहां पे आप चिल काम कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आप यहां से एग्जांपल्स उठा सकते हैं, वैल्यू एडिशन वाला काम यहां पे आप कर सकते हैं। दिस इज समथिंग यू कैन डू इन द सेकंड स्लॉट। एंड थर्ड स्लॉट जो है दिस इज योर रिविजन एंड आउटपुट स्लॉट, ऑल्सो योर ऑप्शनल स्लॉट। यहां पे आप रिवाइज करेंगे जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसको, आउटपुट मतलब आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, आंसर्स लिखेंगे, एंड यू विल ऑल्सो गो थ्रू योर ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल में कुछ ऐसा है जो बहुत टफ है उसको आप स्लॉट 1 में रख लीजिए, अदरवाइज इट शुड बी इन द स्लॉट 3। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड योर एंटायर डे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके पास 3 से 5 घंटे डेली होने चाहिए। दिस इज एक्चुअली फॉर पीपल जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल 3 से 5 घंटे निकालना आई थिंक इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, उतना तो आप कर पाएंगे।
राइट? सो आप देख लीजिए, सुबह आपको निकालना है या शाम को, या बोथ द टाइम्स यू कैन डू समथिंग, तो 3 से 5 घंटे आप निकालेंगे एंड फोकस ऑन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3, इन दोनों पे ही। स्लॉट 2 पे अभी फोकस नहीं करना है ऑन द वीकडेज, क्योंकि वीकेंड जब आएगा तब आप स्लॉट 2 का काम कर लेंगे। वैल्यू एडिशन, करंट अफेयर्स, ऑल ऑफ दैट यू कैन डू इन द वीकेंड्स। फाइन। देन मूविंग टू द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछते हैं, सर नोट्स कैसे बनाए, कब बनाए। थंब रूल नंबर 1, आप पहले रीडिंग में नोट्स नहीं बनाएंगे, ओनली आफ्टर द सेकेंड रीडिंग आप नोट्स बनाएंगे। बी वेरी क्लियर, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, पहले रीडिंग में एवरीथिंग लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल एंड अप राइटिंग अनदर बुक। वो नहीं करना है ना, जो इंपॉर्टेंट है उसी के नोट्स बनाने, तो यू विल हैव टू रीड इट, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। सो ओनली आफ्टर द सेकेंड रीडिंग यू हैव टू मेक नोट्स, फाइन, नेवर इन द फर्स्ट रीडिंग। द अदर थिंग इज कि फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन पूछा पॉवर्टी पे, तो आप आंसर पॉवर्टी पे लिखेंगे, आपके नोट्स पॉवर्टी पे होने चाहिए, नॉट ऑन द चैप्टर 4 ऑफ रमेश सिंह, बिकॉज यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि रमेश सिंह के चैप्टर 4 में ये लिखा है। द क्वेश्चन विल नॉट बी दैट, इट विल बी ऑन पॉवर्टी। तो आपका जो नोट होना चाहिए ना, दैट शुड बी ऑन द सिलेबस टॉपिक। आप चैप्टर के ऊपर नोट्स नहीं बनाएंगे, यू विल नॉट मेक चैप्टर वाइज नोट्स ऑफ बुक्स, दैट इज यूजलेस, आई एम टेलिंग यू। आपको बस सिलेबस के टॉपिक को उठाना है, उसके नोट्स बनाने हैं, बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम देयर, नॉट फ्रॉम दिस बुक। दिस बुक इज नॉट recommended by UPSC, right? So always remember topic wise notes. Fine. Then हमेशा लूज शीट्स का इस्तेमाल करेंगे या डिजिटल टूल्स। नोटबुक पे जब आप नोट्स बनाते हैं तो प्रॉब्लम इज कि उसको अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर लूज शीट में बनाएंगे, कभी कुछ नया हो गया, देन यू कैन जस्ट ऐड समथिंग बिटवीन, है ना, बीच में कुछ लगा देंगे उसको। फाइन। अगर आप डिजिटली बनाते हैं, नोशन या व्हाटएवर, गूगल डॉक्स, व्हाटएवर यू यूज, तो यू कैन ऑलवेज टाइप, आराम से लिख सकते हैं, एवर नोट यूज कर लिया, कुछ भी, बट नोटबुक में नहीं बनाना है। मेक श्योर कि ऐसी गलती आप ना करें, बिकॉज योर नोट्स विल नॉट बी अपडेटेड। देन करंट अफेयर्स को आप समझते हैं, दिस इज समथिंग जो बार बार पूछा जाता है मुझे, एंड अ लॉट ऑफ यू, आई अंडरस्टैंड, यू आर वेरी वरीड अबाउट करंट अफेयर्स। तो लेट मी टेल यू, एक सागर है, दिस एंटायर करंट अफेयर्स थिंग इज अ सी, एन ओशन रादर, महासागर। इसमें अगर आप कूद गए, यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू द शोर। तो करंट अफेयर्स को इतना सीरियसली नहीं लेना है। आप समझिए करंट अफेयर्स को कि क्यों चाहिए आपको करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स में क्या पूछता है वो, यूपीएससी क्या पूछता है, आपसे फैक्ट्स पूछता है ना, न्यू नेशनल पार्क, साइंस एंड टेक में कोई डेवलपमेंट हो गई, ये सारी चीजें। और मेंस में आपसे क्या पूछा जाता है, एनालिसिस या पर्सपेक्टिव, राइट? तो उसके लिए यू विल रीड सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़पेपर, वहां से आपको मिल जाएगा लेफ्ट राइट सेंटर के व्यूज क्या है, राइट? तो ये एडिटोरियल्स में होता है, सारे हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें होते हैं, सम व्यू इज गिवन देयर, एंड दैट इज व्हाट यू रिक्वायर इन मेंस। एंड अगर आपको फैक्ट्स लिखने हैं इन योर आंसर्स, अगर कोई फैक्ट लिखना है, वो तो आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं ना, उसी को रिवाइज करके जाएंगे आप, मेंस के लिए अलग से फैक्ट्स थोड़ी पढ़ेंगे, उसी को आप लिखेंगे अपने आंसर्स में। तो अंडरस्टैंड ऑलवेज कि फैक्ट्स आप पढ़ेंगे फॉर प्रीलिम्स, ऑल द एनालिसिस, ऑल द पर्सपेक्टिव, दैट इज फॉर मेंस। ये एनालिसिस पर्सपेक्टिव कहां मिलेगा, न्यूज़पेपर में। फैक्ट्स कहां मिलते हैं, वो भी न्यूज़पेपर में मिलते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज करंट अफेयर्स मैगजीन फॉर दैट। आई विल कम टू दैट, डोंट वरी, सोर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो डू नॉट रीड ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पहली बात। मैं बोलता हूं अक्सर कि न्यूज़पेपर पढ़िए, बट अगर आप न्यूज़पेपर को अब तक नहीं पढ़े हैं तो आज से पढ़िए। डोंट वरी मच अबाउट प्रीवियस थिंग्स, ठीक है? उनको आप करंट अफेयर्स मैगजीन से सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए, इट कैन बी ईदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी चूज कर लीजिए। अगर आपको दोनों ही पसंद नहीं है, गो फॉर एनीथिंग एल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स, व्हाटएवर, बट वन न्यूज़पेपर जिसका आप एडिटोरियल पढ़ेंगे। एडिटोरियल में भी काफी टाइम ऐसा होता है कि बहुत ही पॉलिटिकल एडिटोरियल्स है विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। विथ टाइम आपको पता चलता है कि व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको सिलेबस पता चल जाता है। इनिशियली अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में, सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पेज पढ़िए, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, पढ़िए उसको, लैंग्वेज अच्छा होगा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यू विल रियलाइज कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपने पीवाईक्यूज देखे हैं, सिलेबस आपको याद है। देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या इंपॉर्टेंट है इन द एडिटोरियल्स ऑल्सो, ठीक है? तो मैक्सिमम 2 रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास फॉर करंट अफेयर्स, एक न्यूज़पेपर, दूसरा कोई मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन से आप जो ये हमारे फैक्ट्स है प्रीलिम्स के लिए, वो आप निकालेंगे, एंड पर्सपेक्टिव आप बिल्ड करेंगे फ्रॉम द न्यूज़पेपर। डन? न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपको कोई एडिटोरियल मिल गया, वहां पे बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है कहीं पे, तो जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोट्स। तो अगर जो एडिटोरियल्स है उनमें से अगर आप नोट्स बनाने लगेंगे, तो आपके पास इतने लंबे, इतने बड़े बड़े नोट्स होंगे जो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई जस्ट नोट डाउन द पर्सपेक्टिव, एक लाइन में लिख लीजिए, हो जाएगा, दैट्स इनफ। ओके, सो द पिटफॉल्स कि आप कैसे फेल कर सकते हैं इस एग्जाम में, लेट मी टेल यू। सबसे पहला तो है कि अगर आप पीडीएफ कलेक्ट करने बैठ गए, आप मटेरियल, किताबें, टेलीग्राम से ये आपको टेलीग्राम पे मिल गया नोट्स, फिर आपको ये किताब किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे नई किताब आई है, बहुत अच्छी है, पढ़ लो, खरीद लेते हैं आप, पढ़ते कुछ भी नहीं है। इफ यू वांट टू डू दैट, देन you will be doing that, I can guarantee you, and also the fact कि you will fail the exam, I can guarantee you that also. Then another thing is आपको स्कॉलर नहीं बनना है, आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
you're not going to be some doctorate, है, ये डॉक्टरेट डिग्री नहीं है कि बहुत रिसर्च करके डेप्थ में जाके आपको पढ़ाई करनी है, नो। बेसिक चीजें आपको पता है बिकॉज जनरल सा एग्जाम है, बेसिक चीजें पता है, दैट्स इनफ, राइट। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर नहीं बनना है, आपको उतना पता होना चाहिए जितना यूपीएससी आपसे चाहता है, दैट्स इनफ। तो आप रिसर्चर नहीं बनेंगे यहाँ पे। एंड देन आपको प्रोक्रेस्टिनेटर भी नहीं बनना है। बहुत से लोग होते हैं जो रुकते हैं कि आज का दिन तो खराब हो गया, छोड़ो आज पढ़ाई नहीं की, मंडे से पढ़ेंगे। दैट मंडे माय फ्रेंड विल नेवर कम, कभी नहीं आता ये। सो आपको प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करना है। एंड आइसोलेटेड जीनियस, अगर आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनालाइजिंग PYQs, देन अगेन यू आर रॉन्ग, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस एग्जाम में इट इज रिक्वायर्ड कि आप PYQs को अच्छे से समझे, एनालाइज करें, एंड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। फीडबैक चाहिए होता है आपको। आप आंसर लिख रहे हैं, इफ नोबडी इज देयर टू गिव यू एनी फीडबैक, हाउ विल यू जज कि आपका आंसर कितना अच्छा हुआ है? देयरफॉर सम फीडबैक इज रिक्वायर्ड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि आपका जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें आपको एनर्जी सस्टेन करनी है। बहुत लंबा प्रोसेस है, आपने देखा अभी, राइट, द नंबर ऑफ मंथ्स आपको सस्टेन करना पड़ेगा अपने एनर्जी को। एंड रिमेंबर ऑलवेज कि यू आर एन एसेट, आपका हेल्थ एक एसेट है। आप इस प्रिपरेशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बाय द टाइम यू एक्चुअली क्लियर द एग्जाम आप एक अनहेल्दी इंसान बन जाए। सो ऑलवेज कंजर्व योर एनर्जी। इसके लिए आपको सोना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप सोएंगे नहीं, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आप रिवाइज कर रहे हैं, इट्स ऑल यूजलेस, क्योंकि एक्चुअल रिटेंशन तब होती है जब आप सोते हो। देयरफॉर नेवर 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 बी समवन जो अपने स्लीप को नेग्लेक्ट करता हो। ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो स्लीप का कोटा है वो पूरा हो। इफ रिक्वायर्ड कोई स्मार्ट वॉच खरीद लीजिए जहां पे स्लीप दिखाए या कुछ, वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट ऑलवेज स्लीप प्रॉपरली, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि विटामिन डी, यू ऑल नो कि इंडिया में विटामिन डी का प्रॉब्लम है। एवरीवन हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो आप में भी होगा, आई नो। गेट योरसेल्फ चेक्ड, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। अगर कुछ कैप्सूल लेना है विटामिन डी का या व्हाटएवर, अगर आपके फूड हैबिट्स चेंज करने हैं, व्हाटएवर इट इज, आप उसको कीजिए, ठीक है। बिकॉज लो एनर्जी इट इज ऑफन बायोलॉजिकल, नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन। जब लो एनर्जी होता है आपको लगता है कि आप में मोटिवेशन भी नहीं है, ठीक है। बट दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट। लैक ऑफ एनर्जी आई एम टेलिंग यू इज बायोलॉजिकल, क्योंकि आप में विटामिन डी नहीं है इसलिए आपकी एनर्जी कम है। पर मोटिवेशन जो है ना, इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल थिंग, इट्स अ मेंटल थिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर कि लो एनर्जी शुड नॉट लीड यू टू अंडरस्टैंड कि मेरा मोटिवेशन भी लो है। देन सोशल हाइजीन विच इज इंपॉर्टेंट आज के दिन में, व्हेन एवरीवन इज कनेक्टेड टू एवरीवन। यहाँ पे सॉलिट्यूड जो होता है, अगर अकेले रहना है आपको, वो एक इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज आपका फोकस उससे मेंटेन होता है। अगर आप अकेले पढ़ते हैं सो इट हेल्प्स, आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, इट हेल्प्स। सॉलिट्यूड इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आइसोलेशन इज अ पनिशमेंट। अगर आप खुद को बिल्कुल ही आइसोलेट कर देंगे, अपने दोस्तों से दूर कर देंगे, देन इट इज गोइंग टू हैम्पर यू। एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल आपको रखना चाहिए, फैमिली से बात करनी चाहिए। इफ यू हैव अ पार्टनर, टॉक टू देम, समझे। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, फैमिली हो, लव रिलेशनशिप्स, व्हाटएवर, डोंट लेट देम रूइन योर करियर, क्योंकि बहुत सारा इमोशनल टर्ब्यूलेंस होता है। आई अंडरस्टैंड एज ह्यूमंस वी आर ऑल इमोशनल फूल्स, तो इमोशनल टर्ब्यूलेंस भी बहुत ज्यादा होता है। डोंट लेट दैट रूइन यू। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज योर करियर, इट्स अबाउट योर करियर। सो दैट इज व्हाई बी सेल्फिश। वेयरएवर यू थिंक इट्स हैम्परिंग यू, वहीं पे यू हैव टू स्टॉप। अंडरस्टूड? एंड दैट इज हाउ माय फ्रेंड आप इस समिट को फाइनली कॉन्कर कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी ईजी। लॉन्ग जर्नी है, फॉर दिस लॉन्ग जर्नी यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स जो आज मैंने बताई है। इफ रिक्वायर्ड आप नोट्स बना लीजिए यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, तो टेबल के सामने चिपका लीजिए ये सब लिख के। बट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। अदरवाइज दिस एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग विच यू कैन क्लियर इजिली, ठीक है। सो जज ईच डे बाय द सीड्स यू प्लांट, नॉट द हार्वेस्ट यू रीप। एंड विद दिस आई वांट टू टेल यू कि ये जो चैनल है, यहाँ पे हम ऐसा बहुत सारा कंटेंट डालते रहते हैं। सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, प्लीज डू। अगर इस वीडियो से आपने सीखा कि कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं इस पूरे समिट को कॉन्कर करने के लिए, देन प्लीज लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको कुछ ऐसा जानना है जो हमने इस चैनल पे कवर नहीं किया है, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है जो यू वांट अस टू गिव सॉल्यूशंस टू, तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।